तो जब मैं हमेशा पढ़ती थी ना, तो सबसे बड़ा जो मेरा टेंशन यही होता था कि मैं इसको पढूँ कैसे। इतनी सारी चीज़ है, समुंदर जैसा सिलेबस है और मेरे पास टाइम कम है। और मेरा एक जो पैटर्न था जो मैं स्कूल में फॉलो करती थी कोई भी चीज़ लर्न करने का, वो इतना स्लो था। और मैं समझ गई थी कि अगर मैंने ये पैटर्न किया ना, तो इस जन्म में तो मेरा पढ़ाई ख़त्म नहीं होने वाला। सो मैंने बहुत सारे टेक्निक देखे ऑनलाइन, जिसकी वजह से मेरा जो प्रोसेस हो गया पढ़ने का, स्पीड अप ही नहीं बल्कि उससे मुझे चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म रिटेन होने लगी। इस वीडियो में आपके साथ वही 2 सीक्रेट शेयर करूंगी जिसने मुझे हेल्प किया। मतलब थ्योरी क्या, कुछ भी चीज़ जल्दी पढ़ने के लिए, पढ़ने से भी ज़्यादा उसको रिटेन रखने के लिए टिल एग्ज़ाम। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ करीना झा और आज की वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूंगी कि आप कैसे कोई भी चीज़ कैसे जल्दी से याद, और याद ही नहीं, उसको कैसे लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाओ। हमें सबको पता है कि हमारा सिलेबस, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, इतना वास्ट है। और हमारे स्कूल में जो हमें मेथड मतलब पढ़ाते थे कि एक एक लाइन पे फोकस करो, हर चीज़ याद करो, वो यहाँ नहीं चलेगी। आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। जो 2 मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ, आई ट्रस्ट मी गाइस, इसने मुझे लिटरली सेव किया है, मेरा बहुत सारा टाइम सेव किया है, मुझे बहुत सारी टेंशन से बचाया ये दोनों मेथड से। और ऑल्सो इन दोनों मेथड की वजह से मेरी इंटरेस्टिंग हो गई थी पढ़ाई। पहला जो मेथड है वो है खुद को पढ़ाओ। राइट, जब आप खुद को चीज़ें पढ़ाते हो, वो चीज़ इंटरेस्टिंग बन जाती है। अगर आपको किसी को कुछ भी समझाना है तो आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी चीज़ याद करने से अच्छा, याद करना लॉन्ग टर्म तक आपको रिटेन नहीं रहेगा, लेकिन आपने कोई भी चीज़ समझ ली है तो आपको लॉन्ग टर्म में रिटेन रहेगा। तो मैं क्या करती थी, मैं कोई भी चीज़ रीड कर लेती थी, एक नॉर्मल लाइन आईने के सामने, या फिर ऐसे ही नॉर्मली खुद को समझा देती थी। ऐसा ये पैरा मैंने पढ़ लिया, अब इसमें ये लिखा है, हिंदी में, इंग्लिश में, एनी लैंग्वेज, मैं खुद को समझा लेती थी। एंड ट्रस्ट मी, इसमें बहुत कम टाइम लग रहा था एज़ कम्पेयर टू एक एक लाइन बस बोलते जाओ, उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपको समझना है चीज़ें और याद करनी है। याद कब होगा, जब आपको चीज़ें समझ रही है। प्रीवियस मेथड हटाओ, एक एक लाइन मतलब ऐसे पोपट जैसे मतलब रटते रहने से अच्छा रीड इट, खुद को समझाओ, दूसरों को समझाओ। दिस इज़ द बेस्ट वे, आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो कम टाइम में। ये हो गया पहला। और दूसरा है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। ट्रस्ट मी गाइस, ये सबसे बेस्ट है। वो जो 1:1 जो भी लोग करते हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मुझे लगता है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि आप उसमें एक ही चीज़ कंटिन्यूस रीड कर रहे हो। और रीड नहीं करना हमें, उस वहाँ पे जाके वो रीडिंग एग्ज़ाम नहीं है, वो एक मतलब लिखने का एग्ज़ाम है। आपको चीज़ें याद होगी तब आप लिखोगे। और एक चीज़ कंटिन्यूस देखने से उतना याद नहीं होता है जितना आप अगर उसको एक्टिवली रिकॉल करते नहीं चलो। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती बोलती हूँ। आपने सबके घर के आसपास एक बोर्ड होगा, कोई भी बोर्ड ऐसे लिखा होगा, और आप वो बोर्ड लिटरली डेली देख रहे हो, लेकिन आपको क्या वो हर चीज़ याद है उस क्या लिखा है उसमें? नहीं ना, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमेशा आप देख भी रहे हो, आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर पता है, लेकिन आप जब कोई आपको बोलेगा कि उसमें क्या क्या लिखा है वो लिखो, तो आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपने उसको उस वे में पढ़ा ही नहीं, आपने याद करने की कोशिश नहीं की, आपने सिर्फ देखा। तो एक्टिव रिकॉल में आपको क्या करना है कि आपको रिकॉल करना है कि आपने क्या पढ़ा है। और क्या करो, एक बुक ले लो, उसको रीड कर लो और बुक बंद कर लो, फिर खुद को बोलो कि मैंने उसमें क्या पढ़ा है। खुद को टेस्ट करो, इवैल्यूएट करो। अगर किसी का नाम भी याद करना है ना हमें, तो हम अगर जब तक क्वेश्चन नहीं पूछते अरे उसका नाम क्या है, तब तक हमें याद नहीं रहता। आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 1:1 करना। अभी जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आस्क वाई, क्या था इसमें। तो आप जितना खुद को क्वेश्चन पूछोगे उतना आपको चीज़ें याद होती रहेगी। और ऐसे याद ये जो करोगे ना एक्टिव रिकॉल, इसकी वजह से आपको एक चीज़ ना ऐसे कंटिन्यूस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको पता है एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा है।
जो समराइज़ करूँगी, 2 टेक्निक जो आपको हेल्प करेगी चीज़ें जल्दी और लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए। पहला है टीच योरसेल्फ। जो भी आपने पढ़ा खुद को समझाइए, दूसरों को समझाइए, इससे आपके चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। सेकंड इज़ एक्टिव रिकॉल टेक्निक, जो कि है जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, क्लोज द बुक और खुद से पूछो कि मैंने उसमें क्या पढ़ा है। और ये आप हर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो, और ऐसा अगर आपने किया तो ट्रस्ट मी आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा चीज़ें, एज़ कम्पेयर टू सिर्फ कोई चीज़ को रीड करना। मैं कोई भी चीज़ के रीड करने के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ये कोई भी एक रीड एग्ज़ाम नहीं है। आपको जाके रीड नहीं करना, आपको याद करी हुई चीज़ लिखना है, और याद करी हुई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए ओनली मंत्रा इज समझो। सो जाइए, अभी जब बुक पढ़ रहे हो, यूज़ दिस टेक्निक। और अगर आपको इसने हेल्प किया है, आपके स्पीड अप कर दी है प्रोसेस, आपको चीज़ें याद कर रही है, याद लगने लगी है, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं आप तक और बहुत सारे टेक्निक्स, टिप्स, रिविजन कैसे करें, एवरीथिंग इस चैनल पे लाऊंगी। सो डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।